नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज के जमाने के कड़वा सच, पहला, परिवार के अलावा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत पर ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वहीं आपका दुश्मन हो जाएगा। मिट्टी एक हुई तो ईंट बनी, ईंट इकट्ठी हुई तो एक बड़ी दीवार बनी, दीवार इकट्ठी हुई तो घर बना। ये सब बेजान चीजें हैं। ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित बने रहेंगे, पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। कोई अपना नहीं है यहां, जब तक काम आओगे वाह वाह, वरना रिश्ते नाते सारे वहां बरकरार होते हैं। इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रखे रहते हैं। सच कहा है किसी ने कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। खुद से बात करने के लिए जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम मतलब ज्यादा, घमंड से अपना सर ऊंचा न करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो लोग विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। चक्र व्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है ये वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को न देना। दोस्त लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। कर्म दिखते हैं, डिग्री नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका पैर में गुस्सा काटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है। दिल में छुपा कपट और बाद जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना होगा वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से जुड़े लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर हो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जिससे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखना बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो सिर्फ आपके रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे, जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। सांप तो यूं ही बदनाम है, हकीकत में डसते तो आजकल के इंसान हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में झांकने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए, वो भी एक प्रकार से रक्तदान है।
खुशी तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी। जो किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको अंततः दो में से एक परिणाम मिलता है, जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं लोग, अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। आजकल जरूरत तय करती है किसके साथ, कब तक और कितना। मीठा बोलना है, इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। सिर्फ दो ही चीजें शुद्ध मिलती हैं इस जमाने में, बाकी तो हर चीज में मिलावटी। खुशियों के लिए कार की नहीं की जरूरत होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। अपने काम से काम रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने के लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। बदला लेने से बेहतर होता है सबक लेकर आगे बढ़ जाना, यही समझदारी है। हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। जिंदगी की मिसाल लूडो से समझें, उम्मीद हमेशा छह की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं, बोलता क्यों नहीं, हाल पूछता नहीं। यहां कोई जिंदा लोगों का मर जाओ तो चले आते हैं जनाजे पर बारात की तरह। दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट में है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है, इसलिए हमेशा दिल की सुने। सिर्फ हम ही हैं तेरे दिल में, बस यही गलतफहमी ही हमें बर्बाद कर गई। अब वफा की उम्मीद किससे करें, भला मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, फिर नहीं बसते नहीं वो दिल जो एक बार टूट जाए। कब्रें कितनी भी सवार हो कोई जिंदा नहीं होता। हजारों से बात बिगड़ी जब तुम्हें अपनाया था, लेकिन तुम भी वही निकली जो लोगों ने बताया था। शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे लोगों की तरफ देखता कौन है। 3 चीजें कोई चुरा नहीं सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। इस कदर बट गए हैं जमाने में सभी, अगर भगवान भी आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछ लेंगे किसके। इसके केवल गुण होना ही पर्याप्त नहीं, स्वयं को मक्खियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। बड़े लोगों की भूल को अनुभव कहते हैं, छोटे आदमी की भूल को मूर्खता कहा जाता है। आग भी क्या अजीब चीज है, बातों से भी लग जाती है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलते। जिंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ, दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। निकलते आंसुओं को देखकर सोचती है आंखें, आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे ख्वाबों को बहने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्ची मोहब्बत का एक ही उसूल है, किसी को टूट कर चाहने वाले हमेशा खुद ही टूट जाते हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो। जिसके नसीब में हो उस जमाने की ठोकरें उस बदनसीब से न सहारों की बात करें। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वो कभी किस्मत में नहीं होता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी कर लूं अधूरी चाहत में, सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को ही दी है।
न जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप कितने मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप जिसके दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करें और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दें। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, पर लोग अक्सर बदल जाते हैं मोहब्बत हो जाने के बाद। आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा सा रहता हूं, अगर जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान ना होगा। किन लफ्जों में बयां करूं अपने दर्द को, सुनने वाले तो बहुत है और समझने वाला कोई नहीं। जिंदगी काश डूबे रूठ जाती मुझसे, यह रूठे हुए लोग मुझसे मनाए नहीं जाते हैं। किसी ने कहा था मोहब्बत फूल जैसी है, कदम रुक गए आज जब फूलों को बाजार में बिकते देखा। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है, जब चलना नहीं आता था तब को गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोची, हमारी शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ता ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। तिखा का गुस्सा, नमकीन आंसू और मीठी मुस्कान, इन तीनों के स्वाद से बनी है एक रेसिपी जिसका नाम है जिंदगी। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती जो कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है वह करोड़ों के मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करना। किसी ने सही ही कहा है, इंसान 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वह जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते ही नहीं। भगवान से कुछ भी मानना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप ही मिल जाएगा। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता हूं, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। टूटी चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से की गई उम्मीद। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। सब कुछ मिला है फिर भी सब्र नहीं, वर्षों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबा कि मुझे तैरना नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसा ही चाहिए। बिना क्रेडिट कार्ड के बैंक लोन भी नहीं देता है, तो बिना मेहनत के सक्सेस कैसे मिलेगी। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। दोस्त के साथ बैठना बहुत आसान होता है, मगर दोस्त के साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। इंसानियत कभी नहीं बदलता, बस इंसान की नीयत बदल जाती है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते हैं। तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे इतना ही स्वस्थ रहता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाता हूं, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना।
हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराई लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोली, उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाते। समय को यूं ही कभी बीतने मत देना, जितना भी हो सके उसका भरपूर उपयोग करना। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की है अपनी कहानी, जहां कदर वहां मोती वरना पानी। अजब दौर चल रहा है आजकल, लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बनाकर चलते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते तोड़ना भी आसान है। मुश्किल तो बस रिश्ते बनाए रखना है। कोई अर्थ नहीं ऐसे रिश्तों का जहां हर बार खुद को साबित करना पड़े। आसान नहीं बीते, कल को भुला देना पूरी उम्र लगती है। ऐसा करने में नादान है जो वक्त की अहमियत नहीं समझते हैं। वक्त वो दरिया है जिसमें सब कुछ डूब जाता है। भरी दुनिया में दिल तन्हा रह गया, जिससे दरिया के किनारे कोई प्यासा रह गया। क्या शिकवा, क्या शिकायत करें उनसे वो जो अपने होकर भी कभी अपने ना थे। महंगे इतने न बने कि लोग बुला ना सके, और सस्ते इतने भी ना बने कि लोग बुलाते रहे। जिंदगी की सच्चाई, दुनिया में कोई अपना नहीं है बेटा। बहू की अमानत है बेटी, दामाद की अमानत है। शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। हम भी फूलों की तरह कितना बेबस हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं तो कभी लोग तोड़ जाते हैं। ऊंचाई पर वह ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, बस सही लोगों से सही वक्त पर कदर नहीं मिलती। कभी भी अपने राज दूसरों को ना बताइए, वरना ये आदत आपको बर्बाद कर देगी। ये सोच हमेशा कायम रखना। दोस्तों, राह चलती अकेली लड़की मौका नहीं, एक जिम्मेदारी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता है। कभी अकेले चलने का मन हो तो डरना नहीं जनाब, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत क्या, हक कैसा। अपने अंदर की छोटी छोटी कर्मियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो। फिल्टर सिर्फ चित्र का होता है, चरित्र का नहीं। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले लोग तालियां बजाएंगे। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है, जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाद थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते आपके पास इतना वक्त है। तकदीर के पन्ने खाली हैं और हाथ भरे हैं।
लकीरों से पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चलिए दूर। यह नहीं वर्ष जिंदगी भी इतना ही मांगती है, झुकना जरूर है, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। फिर उन्हें मिलती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हम तो मजाक में भी किसी का दिल दुखाने से डरते हैं, पता नहीं लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में साहब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। ये झूठ है कि मोहब्बत किसी का दिल तोड़ देती है, लोग खुद ही टूट जाते हैं मोहब्बत करते करते। किसी को दर्द देना हो तो बस यूं करना, बेइंतहा प्यार देकर उसे छोड़ देना। कुछ रिश्तों में इंसान अच्छा लगता है और कुछ इंसानों से रिश्ता अच्छा लगता है। खुशकिस्मत होते हैं वो जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका लोगों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। इंसान कहता है टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान क्यों टूटकर मंदिर जाता है? इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। रिश्ता निभाना सीखो, धोखा तो पूरी दुनिया देती है, शायद उम्मीदें ही होती हैं गम की वजह, वरना ख्वाहिशें रखना कोई गुनाह तो नहीं। फिक्र दुनिया की क्यों साहब, खुद की कम हो रही है। हर वक्त नए चेहरे और नया वजूद, इंसान ने तो आईने को भी हैरत में डाल रखा है। कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप है, जो कोई हैरान है। ऐ जिंदगी तेरी महफिल के तमाशे खत्म नहीं होती। लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। जरूरतों के समय उसका मुझे याद करना, शायद इसलिए कभी उसने कहा था कि दिल तुम्हारा मंदिर की तरह है। मैं जब कभी उससे पूछता हूं यार मरहम कहां है, मेरा वक्त कहता है मुस्कुराकर जनाब तैयार हो रहा है। अजीब तमाशा है, मिट्टी से बनी लोगों का बेवफाई करो तो रोते हैं और वफाई करो तो रुलाते हैं। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी ढूंढते रहे, उम्र भर शहद सी जिंदगी। न शौक बड़ा दिखने का, न तमन्ना भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल होने की, कोशिश इंसान होने की। मन में मैल जुबान मिश्री दोगले लोगों की औकात ही इतनी। मीठी मीठी बातें करके लोग धोखा दे रहे होते हैं। हो सके तो अपनी तकलीफों को व्यक्तिगत रखे। लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। लोग मिलते गए, राह में बढ़ते गए, तजुर्बे, जिंदगी के मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है साहब। यहां बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह है। कुछ चीजें जिंदगी बदल देती हैं, मिल जाए तो भी, न मिले तो भी। दरमियान चाहे इश्क हो, अश्क हो या रश्क हो, शर्त बस इतनी है जो भी हो सच हो। बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सूरमा दब गए समय के दबाव में, पत्थर भी रेत हो गए। नदी के बहाव में परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं कुतरते, बल्कि एक दूसरे के साथ उड़ते हैं। वह खिड़की बंद करो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य इतना भी सुंदर क्यों ना हो। कभी कभी हम करना तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब वक्त खराब हो तो वो अच्छा भी बुरा हो जाता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। कई जगह मिले झुककर सुलझाई है, सारे लोग कद के बराबर तो नहीं होते। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। सब पढ़ाया गया त्रिकोण, लघु कोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है कभी नहीं पढ़ाया, वो है दृष्टिकोण। अजीब है ना, हमारे देश का संविधान भी गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, सच बोलने के लिए, मगर गीता पढ़ाई नहीं जाती सच को जानने के लिए। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वह जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। बस इतना देना,
मेरे मालिक की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़कप्पन कहें। औकात नहीं है। कभी किसी को उसके बीते कल मत परखे। लोग सीखते हैं, बदलते हैं, बढ़ते हैं। जाते ही शमशान में मिट गई। सब लकीर पास पास ही जल रहे थे, राजा और फकीर। समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बात नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बात जरूर बना देता है। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग, खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए। समय की धारा उम्र में बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे वहीं यादगार बन जानी है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। मत छोड़ना किसी को, अपने हाल पर क्या पता तुम्हारे सिवा उसका कोई ना हो। कुछ लोगों की सोच में चाय में डूबे बिस्कुट की तरह होती है, कब गिर जाए पता ही नहीं चलता है। इंसान कितना ही खुश किस्मत क्यों ना हो, कुछ ख्वाहिशें फिर भी अधूरी रह जाती हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये कभी मत बोलो अकेले हैं बारिश के बाद छोर पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर गयान जुबान है। कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया वह कहां से आएगा। किसी भी रिश्ते में त्याग यानी कुर्बानी का अपना ही मजा है। यह भावना रिश्ते की हर कड़ी पर भारी पड़ती है। रिश्तों में कुर्बानी एक ऐसी लहर के समान है जो नकारात्मक सोच की छोटी बड़ी सभी घास फूस को बहा ले जाती है। त्याग की छन्नी में नफरत, बदला, प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, नियंत्रण, स्वामित्व जैसे कंकड़ पत्थर अपने आप छन जाते हैं। बस बच जाता है तो केवल विशुद्ध प्रेम। ऐसे रिश्ते में कोई आकांक्षा नहीं होती, बल्कि सामने वाले को खुश संतुष्ट देखकर तृप्ति होती है। प्यार में ऐसी त्याग की भावना एक अमृत के समान है जो आपको मुश्किल में नया जीवन दान देता है। हर कठिन परिस्थिति से पार उतरने का रास्ता बताता है। आपके पास थोड़ा होते हुए भी परिपूर्णता का एहसास दिलाता है। आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आप दया मांगने वाले की नहीं बल्कि दया करने वालों की श्रेणी में आ जाते हैं। विशुद्ध मन से यूं कहें कि मन की गहराई से निकली ऐसी भावना से त्याग करके आपको कुछ खोने का नहीं बल्कि पाने का एहसास होता है। इस एहसास की वजह होती है सामने वाले के मन में धीरे धीरे आपके लिए सम्मानजनक स्थान बनना, और वह सम्मानजनक एहसास छीन झपट कर लिए तमाम रिश्तों से ऊपर है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि त्याग करने के लिए पात्र भी वैसा होना चाहिए जिसे प्यार करें। यदि उसके लिए त्याग, बलिदान की भावना न जागे तो वह प्रेम ही नहीं है, या यूं कहें कि वह अपरिपक्व है। प्रेम जितना गहरा होता जाता है, त्याग की भावना भी उतनी प्रबल होती जाती है। जब माता पिता बच्चों को मन से प्रेम करते हैं तो वे अपने हिस्से का न जाने कितना सुख त्यागते हैं। ये कुर्बानी कुछ पाने की आशा में नहीं की जाती है, बल्कि उसे सुखी और खुद से बेहतर देखने की चाहत में की जाती है। बच्चों के लिए यह भावना कुदरती होती है, पर जहां सच्चा प्यार का एहसास जगा हो वहां भी बहुत हद तक त्याग का स्वरूप वैसा ही हो जाता है। जब प्रेम के रिश्ते में इस प्रकार की भावना जाग जाती है तो फिर वहां छोटे बड़े कलह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। दोनों ओर भरोसे की भावना अपनी चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। हां, त्याग की भावना का यह मतलब भी नहीं है कि सामने वाले ने कभी आपसे प्रेम शब्द का इस्तेमाल न किया हो या किसी भी रूप में प्रेम का इजहार न किया हो, फिर भी आप उसे अपनी जान की कुर्बानी की धमकी दें। इस प्रकार का प्राण त्याग देने से कोई बलिदान की भावना नहीं उजागर होती है, बल्कि यूं लगता है किसी के प्यार में न पड़ने की उसे सजा दी जा रही है। एक पत्र के अनुसार वह व्यक्ति मानता है
कि उस लड़की ने कभी अपनी जुबान से प्रेम शब्द नहीं कहा और न ही कभी वैसा अपनापन दिखाया। फिर भी वह उसे प्रेम करता है और उसके लिए जान देना चाहता है। इस पत्र के जवाब में जो लव मंत्र लिखा गया था, उसे पढ़कर एक सज्जन को बहुत दुख पहुंचा। उनका कहना है कि जरूर उस लड़की ने उसे किसी न किसी रूप में जाल में फंसाया होगा और कोई बेहतर मिल जाने के कारण उसे छोड़ दिया होगा। पर प्रतिक्रिया वाले श्रीमान जी, उस प्राण देने वाले का खुद का इकरारनामा मौजूद है कि वह लड़की किसी अन्य से प्रेम नहीं करती है, उसे केवल अपने परिवार से लगाव है। ऐसे में यदि पत्र लिखने वाले को यह सलाह दी गई कि उसके जान देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें बुरा क्या है? कड़े शब्दों पर आपकी आपत्ति बेकार है, क्योंकि कई बार कड़वे शब्दों से मनुष्य भावनाओं के लिजलिजे दलदल से निकलकर हकीकत को पहचानने की कोशिश करता है। यह कहना कि बिना प्रेम जताए कोई सामने वाले से इतना प्रेम नहीं कर सकता है, यह सच है कि यह तर्क संगत नहीं है। पर अनेक पत्र ऐसे आते हैं जिसमें यह कबूल किया जाता कि बिना मिले बात किए लड़का या लड़की किसी को केवल देखकर बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता है। दरअसल किसी चीज या व्यक्ति को पा लेने की इच्छा मन में पालकर आप उसके पीछे पड़ जाएं, उसके साथ भावनात्मक जबरदस्ती करें, त्याग बलिदान की तलवार चलाएं। यह प्यार नहीं है। त्याग से सामने वाले को पसोपेश में डालने और दुखी करने से त्याग की गरिमा जाती रहती है। त्याग से साथी की मुश्किलें आसान होनी चाहिए और त्याग करने वाले को उससे गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसा त्याग दो व्यक्तियों के बीच एक अनाम बंधन जोड़ता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट